respected teachers, and my dear companions, a very good morning to all of you. My name is Vanshika. Today I stand before you to speak on an important topic, biodiversity. Biodiversity can be defined as the presence of different species of plants and animals on the earth. You must be thinking about why it is important. Let me share with you the reason. It plays a major role in maintaining the balance of the earth. We live in cities, and for many of us, wildlife is what we watch on television. Its importance is unknown to us. We are unaware with the reality that the air we breathe, the water we drink, and the food we eat all ultimately depend on biodiversity. Some of the examples are of plants and the bees. Well, without plants, there would be no oxygen, and without bees to pollinate, there would be no fruits or nuts. Despite being an important thing for our survival, we are destroying our biodiversity. As our population is rising, we are clearing land to create houses and industries. Another major factor destroying our biodiversity is poaching and unsustainable hunting. In my opinion, we should use sustainable products that are made without affecting the biodiversity. We should avoid the use of products that are affecting the biodiversity badly. In the end, I would like to say we should take all necessary steps in order to conserve our biodiversity. Thank you for your time and patience. Hello friends, this is Dhruv Agarwal. Today I am here to speak on International Biological Diversity Day on 22 May. दोस्तों, हमें खुद को बचाने के लिए प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना होगा। इसलिए जैव विविधता मतलब कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव यानी बायोलॉजिकल एंड विविधता यानी डाइवर्सिटी, जैव विविधता का रक्षण भी बहुत ज़रूरी है। लोगों को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता मतलब कितने टाइप के जीव है, कितनी तरह के जीव है, कितने प्रकार के जीव है, इनके बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 22 मई को विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की थीम हर वर्ष अलग अलग होती है। इस साल कोरोना महामारी के कारण इस दिवस को हम घर से ऑनलाइन माध्यम से ही मना रहे हैं। दरअसल पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता का ज्ञान होना, उसकी संरक्षण करना ये बहुत ही ज़रूरी है। जैव विविधता की संरक्षण अगर हम करेंगे तभी हम खुद भी संरक्षित रह पाएंगे। तो नैरोबी में 29 दिसंबर 1992 को जैव विविधता सम्मेलन आयोजित हुआ था, यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीटिंग एक फंक्शन ऐसे एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाने का फैसला किया गया था। उस दिन से प्रतिवर्ष 29 दिसंबर को वो मीटिंग हुई थी और 22 मई को यह दिवस मनाने का निर्णय किया गया था। तो उस दिन से हर वर्ष 22 मई के दिन सभी देशों में जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, परंतु इस बार असमर्थता दर्शाई गई है काफ़ी देशों के द्वारा। हमारे देश ने ऑनलाइन माध्यम से ही इसको मनाने का फैसला। साल का जो जैव विविधता संरक्षण दिवस यानी कि इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे का जो थीम है वो रहेगा आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। इस दिन स्कूलों, कॉलेजों और छात्रों को जागरूक किया जाता है। इसके लिए उन्हें शॉर्ट फिल्म दिखाई जाती है, वहीं कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किताबों का अनुवाद किया जाता है, उन्हें समझाया जाता है। कई जगहों पर सेमिनार और प्रदर्शनियाँ को भी आयोजन किया जाता है ताकि सभी अलग अलग जीव जंतु उनके संरक्षण के प्रति जागरूक हो और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ज्ञान होना चाहिए कि जैव विविधता यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का संरक्षण भी बहुत जरूरी है। मेरी ये क्लिप दोनों भाषाओं में रहेगी, मतलब हिंदी भी रहेगी, इंग्लिश भी मिक्स रहेगी। तो बायोडाइवर्सिटी को मैं बताना चाहूँगा। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी इज जनरेटेड फ्रॉम टू वर्ड्स, बायोलॉजिकल एंड डाइवर्सिटी. It refers to all the variety of life that can be found on earth, like plants, animals, fungi and microorganisms. Also it refers to the communities that they form and the habitats in which they live.
इन द कन्वेंशन ऑफ आर्टिकल 2 बायोलॉजी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर बहुत बड़ा मतलब एक डेफिनेशन लिखा गया है. इट मीन्स द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स जी फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग इंटर एरिया, टेरेस्ट्रियल, मरीन एंड अदर इकोसिस्टम्स एंड द इकोलॉजिकल complexes of which they are part. This include diversity within species, between species, and of ecosystem. Our biodiversity boosts ecosystem. No matter any species is small or large, it doesn't matter, but it plays an important role in the ecosystem. Like a large number of plant species means a greater variety of crops. Diversity in greater species ensures natural sustainability of all life forms. A healthy ecosystem can better withstand and recover from a variety of disasters. अ हेल्दी इकोसिस्टम प्रोवाइड्स, अब हमें देखेंगे कि एक हेल्दी इकोसिस्टम हमें क्या देता है. अ हेल्दी इकोसिस्टम प्रोवाइड्स soil formation and protection of water resources, and the water is the most necessary thing that a human being or any species live. So any species requires. Protection of water resources, pollution breakdown and recycling, and contribution to climate stability and maintenance of ecosystem. These are the 5 points described by the World Organization. So I am forced to conclude my speech here because of the time foundation I am assigned to be. So no doubt biodiversity that we see today is the evolution of billions of years of fruits shaped by natural processes and increasingly by the influence of humans. It is an integral part of life on which we depend. So let's celebrate together the International Biological Diversity Day. इन द कन्वेंशन ऑफ आर्टिकल 2 बायोलॉजी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर बहुत बड़ा मतलब एक डेफिनेशन लिखा गया है. इट मीन्स द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स जी फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग इंटर एरिया, टेरेस्ट्रियल, मरीन एंड अदर इकोसिस्टम्स एंड द इकोलॉजिकल complexes of which they are part. This include diversity within species, between species, and of ecosystem. Our biodiversity boosts ecosystem. No matter any species is small or large, it doesn't matter, but it plays an important role in the ecosystem. Like a large number of plant species means a greater variety of crops. Diversity in greater species ensures natural sustainability of all life forms. A healthy ecosystem can better withstand and recover from a variety of disasters. अ हेल्दी इकोसिस्टम प्रोवाइड्स, अब हमें देखेंगे कि एक हेल्दी इकोसिस्टम हमें क्या देता है. अ हेल्दी इकोसिस्टम प्रोवाइड्स soil formation and protection of water resources, and the water is the most necessary thing that a human being or any species live. So any species requires. Protection of water resources, pollution breakdown and recycling, and contribution to climate stability and maintenance of ecosystem. These are the 5 points described by the World Organization. So I am forced to conclude my speech here because of the time foundation I am assigned to be. So no doubt biodiversity that we see today is the evolution of billions of years of fruits shaped by natural processes and increasingly by the influence of humans. It is an integral part of life on which we depend. So let's celebrate together the International Biological Diversity Day. Hello everyone, I am Suksham. Today I want to speak on an important topic of biodiversity. The word biodiversity is a combination of two words, biological and diversity, that refers to the variety of life on earth, including plants, animals, microorganisms, and many more. It plays a major role in balancing the earth. The air we breathe, the water we drink, the food we eat are rely on biodiversity. Despite being so important for our survival, we all are destroying our biodiversity by deforestation, indiscriminate hunting of animals, etc. The solution to these problems is to grow more and more plants, stop hunting the animals, and deforestation. Biosphere reserves are also set up to conserve the diversity of plants and animals. The United Nations announced 22nd of May as the International Day for Biodiversity to spread awareness among people. At the end, I want to say that stand up and speak up for those who can't speak for themselves. Remember, we the humans are their voices. Biodiversity is most important than diamonds. Today, let us join our hands to save the animals and plants.
Thank you so much for giving your Good afternoon to my dear ma'am and all my dear friends. Hope you all are fine. Today, the topic that I have to discuss is viral hepatitis. Viral hepatitis, as the name suggests, is an infection